बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब दोस्त ठीक ठाक हैं? हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी थी, उसके लिए आज हम हाज़िर हैं। आज का हमारा जो बेसिक लेक्चर है वो ये है कि हमने स्पॉट लिमिट, जब भी हमने किसी कोइन को बाय करना है तो कोइन को बाय करते हुए हमने उसमें किस तरीके से लिमिट लगानी है, किस तरीके से हमने उसमें अपनी स्टॉप लिमिट लगानी है, स्टॉप लॉस लिमिट लगानी है, किस तरीके से हमने लॉस से बचना है। कि जैसे कुछ दिन पहले मार्केट एक ह्यूज क्रैश कर गई, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, $10,000 USDT डॉलर में वो नीचे चली गई। तो अगर हमने वहाँ पे स्टॉप लिमिट लगाई होती, जैसे बेशुमार लोगों ने लगाई थी, मैंने खुद लगाई हुई थी, तो अगर हमने वहाँ पे वो लगाई होती है अपनी स्टॉप लिमिट, तो हम उस लॉस से बच सकते थे। बेशुमार लोगों का नुकसान हुआ, 4.5 बिलियन डॉलर तक नुकसान हुआ है लोगों का। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मेरी टीम ने डिसाइड किया कि ये आज हम अपने जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सबको स्टॉप लिमिट के साथ ज़रूर आगाह करें, ताकि सब स्टॉप लिमिट आसानी से लगाएं और स्टॉप लिमिट लगा के वो इसी तरीके से खेलें ताकि लॉस उनका कम से कम हो। तो हम पाक ट्रेडर्स की तरफ से ये आज स्टॉप लिमिट की एक वीडियो है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने किस तरीके से स्टॉप लिमिट लगाना है, तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि किस तरीके से हमने स्टॉप लिमिट पे काम करना है। ये आपके पास बाइनांस मैंने ओपन की है। ये पहले मैं बाइनांस एक्सचेंज पे बात करता हूँ, बाकी एक्सचेंज की बाद में देखते हैं। सबसे पहले आपके पास बाइनांस है, तो बाइनांस पे आपने सबसे पहले अपने बाइनांस खोल लिया। बाइनांस खोलेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आपका अकाउंट ओपन होगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास मार्केट है, मार्केट पे आ जाएं। इसमें बेशुमार कोइन है, मैं कोई भी कोइन ओपन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास ICP है, ICP को मैंने ओपन किया है। अब देखें ICP 60 क्रॉस कर रहा है। मेरी जो अपनी बाइंग है इस पे वो 55 की बाइंग है। मैं चाहता हूँ कि 55 से जब भी नीचे आए तो ऑटोमेटिक सेल हो जाए, ताकि मेरा लॉस ना हो। ऑटोमेटिक सेल हो जाए, मेरा लॉस ना हो, और लॉस मेरा ना हो तो मार्केट नीचे जाए, जब नीचे जाए तो दोबारा मैं बाय कर लूँ। तो इस तरीके से है। तो पहले हम देखते हैं कि स्टॉप लिमिट कैसे लगानी है हमने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेल पे चला गया हूँ नीचे। अब ये मेरे पास अवेलेबल 2 ICP हैं, 2 ICPs मेरे पास हैं। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले ये लिमिट पे आना है, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, OCOs। आपने सबसे पहले जाना है स्टॉप लिमिट पे जाना है। अच्छा, मैं पहले इनको थोड़ा सा बता दूं। लिमिट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने लिमिट लगाई है, सेल करूंगा तो यहाँ पे जब भी ये इस पे आएगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। दूसरी चीज़ मार्केट है, तो मार्केट आप देखें, मार्केट है, मार्केट प्राइस जो भी होगी, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कि 2 ICP। अब जितने यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इस वक्त जो मार्केट की प्राइस यहाँ पे चल रही है ये वाली, इस मार्केट प्राइस पे ये क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं यहाँ पे भी सेल नहीं करना चाहता, मैं स्टॉप लिमिट की तरफ चलता हूँ। अब हमारे पास स्टॉप लिमिट क्या है, स्टॉप लिमिट में कैसे जाना है। स्टॉप लिमिट के 3 आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक स्टॉप USDT, लिमिट USDT, अमाउंट ICP। ये 3 चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये चीज़ क्या है। अब देखें, सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है स्टॉप USDT। स्टॉप USDT का मतलब है कि आप कहाँ पे लिमिट लगाना चाहते हैं कि आपका ट्रिगर ऑन हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरी 55 पे बाइंग है, तो मैं कहता हूँ कि ये 55 पे आए तो लिमिट ऑन हो जाए। जैसे होता है ना कि ऑटोमेटिक स्विचेस, कि मैं कमरे में जाऊँ तो लाइट ऑन हो जाए, रात के 5 बजे तो लाइट ऑफ हो जाए, लाइट ऑन हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। इसी तरीके से हमारे पास है कि मैंने 55 प्रेस कर दिया। अब 55 पे जब भी आएगा तो मेरा ये जो स्टॉप लॉस लिमिट मैंने लगाई थी ये एक्टिव हो जाएगी, सेल नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ पे आके एक्टिव होगी। एक्टिव होने के बाद नेक्स्ट मैं लिमिट USDT लगाता हूँ। अब यहाँ ये ऊपर वाली लिमिट से जो यहाँ पे मैंने ये 55 लिखा है, नीचे वाला उससे थोड़ा कम होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ 54.99। अब ये आ गया। अब देखें, ऊपर वाला जो 55 लिखा है इस पे जाके मेरी स्टॉप लिमिट क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी, और नीचे वाला जो है 54.99 इस पे जाके ये सेल हो जाएगी। अगर ये ICP बहुत ज़्यादा डाउन आता है, डाउन आएगा, डाउन आने के बाद क्या होगा कि मेरे पास 55 पे आ गया, 55 पे आएगा तो मेरी लिमिट ऑन हो जाएगी, मेरा सिस्टम ऑन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव हो गया है, 54.99 पे जब आएगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अब 54.99 पे जब ये सेल होगा तो सेल होके ये USDT मेरे अकाउंट में आ जाए। कितने आएंगे, जो अमाउंट मैं यहाँ लिखूंगा, मेरे पास टोटल जो अवेलेबल है वो ये है
2 ICP मेरे पास पड़े, 2 ICP हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा। 2 नहीं मैं लिखना चाहता, मैं यहाँ पे 100% करना चाहता हूँ। 100% भी मेरे पास यही है, 75%, 50%, जितने आपके पास पड़े हुए हैं उसके मैं 100% ही कहता हूँ कि इससे नीचे आया तो मेरा 100% सेल हो जाए। अब यहाँ पे मैं सेल करूँगा तो ये देखें, ये नीचे सेल करूँगा। अब ये उन्होंने पूछा है कि क्या कंफर्म करने के लिए कि क्या आप वाकई ऐसा चाहते हैं। स्टॉप 55 पे है, स्टॉप लिमिट का जो है सबसे पूछा गया, स्टॉप 55 पे जाकर ये स्टॉप हो जाए, और 54.99 की मैंने लिमिट लगाई है कि 54.99 पे जब भी आए ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए। कितने सेल हों? 2 ICP, 2 ICP की क्वांटिटी मैंने 2 इंटर की है, और टोटल कितने डॉलर मुझे मिलेंगे? 109.98, मीन टू से $110, $110 USDT मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। क्या इसको मैं कंफर्म करता हूँ या नहीं? तो यहाँ से मैं कंफर्म करूँगा तो ये ऑर्डर मेरा ये सक्सीड आ गया। अब ये ऑर्डर मेरा एक्टिव हो गया। अब देखें, ये मैंने पहले मीना का लगा के रखा हुआ है, दूसरा मैंने ICP का लगा के रखा हुआ है, अब ICP का लगा दिया। फॉर एग्जांपल इसी तरीके से मैं एक और कॉइन की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये FTM है, FTM भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अब FTM देखें ज़रा, 1.41 पे मिनिमम है ये वाली, और 1.69 पे ये मैक्सिमम है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बाइंग है इसके वो 1 की है, 1 पे मैंने इसको बाय किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये 1 से नीचे आए तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाए। दोबारा मैं आपको यही बताता हूँ कि यहाँ पे सेल पे जाएं, सेल पे जाएंगे। सेल पे जाने के बाद आपने सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है? स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मैं चाहता हूँ 1 पे, तो ये 1 पे आएगा तो सेल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। 1 से नीचे 0.99 पे आए तो मेरा ये ऑर्डर एक्टिव हो जाए और सेल होना शुरू हो जाए। कितने FTM मेरे पास? 31 है, तो 31 के 31 मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, अब दोबारा उन्होंने देखें फिर वही पूछा कि स्टॉप 1, कि $1 का जब FTM हो जाए तो मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाए। लिमिट 0.99 पे आए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए। कितने FTM? 31 FTM, 31 के 31 मेरे सेल हो जाएंगे, और टोटल USDT जो मुझे मिलेंगे वो कितने हैं? वो 30.69, मीन टू से $30 के करीब मुझे अमाउंट मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये मैं कंफर्म कर देता हूँ, तो ये मेरा ऑर्डर ये भी कंफर्म हो गया। अब देखें, अब मुझे मैं कहीं भी जाऊँ, मैं अपने काम करता रहूँ, मुझे कोई टेंशन तो नहीं है कि लॉस हो जाएगा। यार मैं मार्केट को लेके बैठा रहूँ, सारा दिन दिमाग पे स्ट्रेस भी रखूँ और लेके बैठा रहूँ, यार मेरा लॉस ना हो जाए। मार्केट नीचे आएगी तो मैं सेल करना है, नीचे आएगी तो सेल करना है, ऊपर जाएगी तो सेल करना है। अब देखें, ये दिमाग पे टेंशन होती है। इस तरीके से इस टेंशन से बचने के लिए ये मैंने जो नीचे देखें, ये जो ऑर्डर आपके सामने शो हो रहे हैं, ये 1, 2 और 3, ये 3 मैंने जो स्टॉप लिमिट के ऑर्डर हैं ये लगाए हुए हैं। अब देखें, FTM जब भी 1 से नीचे आएगा तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। मुझे पता है कि 1 से नीचे आया तो इसने बहुत ज़्यादा नीचे चले जाना है, तो मैंने इसको सेल कर यहाँ पे लिमिट लगा दी। ICP मुझे पता है 55 पे आएगा तो मेरी 55 पे बाइंग है, इससे नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। लॉस होगा मतलब मुझे वेट करना पड़ेगा, मैं वेट नहीं करना चाहता, मैं शॉर्ट खेलना चाहता हूँ। तो ICP जब भी 55 पे आए तो मैं इसको सेल करके बाहर आ जाऊँगा। मीना मैंने बहुत कम प्राइस पे बाय किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ, अभी भी तकरीबन कोई 150 के करीब, $150 के करीब इस पर प्रॉफिट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें मज़ीद लॉन्ग खेलूँ, क्योंकि ये अच्छा कॉइन है तो ये मज़ीद लॉन्ग खेलूँ। तो मज़ीद लॉन्ग खेलूँगा तो क्या होगा? 4.49 पे मैंने इसकी लिमिट लगाई है, और कंडीशन क्या है कि 4.5 से जैसे ही नीचे आए, $4.4 से जब भी नीचे आए तो ये ऑटोमेटिक मेरा सेल हो जाए। तो ये इसको मैं सेल करूँगा कहाँ पे जाके? 4.5 पे जाके। तो ये इस तरीके से आपने इसकी किसी भी कॉइन की लिमिट लगानी है, और ये है स्टॉप लिमिट। जो आज कल के दौर में ये जो कुछ दिन चल रहे हैं मार्केट का कोई सिनेरियो कंफर्म नहीं, मार्केट अप जानी है, डाउन जानी है, मार्केट क्रैश करेगी, मार्केट पंप करेगी, मार्केट डंप करेगी। ये इस हालत में आप लोग कुछ नहीं इसके बारे में कंफर्म कह सकते। तो इस हालत में ये जो स्टॉप लिमिट है ये मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने इस काम में रहना है तो स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये मैंने आपको बता दिया कि स्टॉप लिमिट कैसे लगाते हैं। अब एक और लिमिट मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल यही ICP है, इसी ICP को मैं ले लेता हूँ, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। देखिए मैं चाहता हूँ कि जब ये 60 पे जा रहा है ना, 60.37 और 60.75 पे ये मैक्सिमम गया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ
कि इसको मैं सेल करूं, कहाँ पे सेल करूं। मैं ये सेल पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं लिमिट पे जाता हूँ, ये अपर लिमिट है। जो पहले हमने लिमिट लगाई, अभी तक हमने जो सीखा है पहले 10 मिनट में, वो ये है कि हमने नीचे वाली लिमिट कैसे लगानी है। कोई भी कॉइन है वो नीचे आए, कहाँ तक नीचे आए तो वो सेल हो जाए हमारा, ताकि हमारा लॉस ना हो। अब हम चाहते हैं कि मार्केट, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर बात ऐसा होता है, जैसे ये देखिए मैं ICP का ही आपको बताता हूँ। ICP बार बार इसलिए मैं खोल रहा हूँ, मुझे ये बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा कॉइन है मेरे लिए, तो मुझे बड़ा प्रॉफिट देता है ये। अच्छा देखिए, ये मैंने आपको ये ओपन करके दिखा रहा हूँ कि ये इस पॉइंट पे देखें तो 60.75 60.75 60.75 पे ये पहुंचा हुआ है और उससे ऊपर नहीं गया। मैं चाहता हूं जैसे उसको टच करके ये फ़ौरन नीचे आ जाता है, तो मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट पे जाए तो ये ऑटोमेटिक मेरा सेल हो जाए। ऑटोमेटिक सेल करने के लिए इसको मैं क्या करता हूं कि ये यहाँ पे लिमिट लगा देता हूं 61.70। अच्छा अब देखें, इसमें हम स्टॉप, मैं बताना चाह आपको नेक्स्ट जो बताना चाह रहा था वो ये है कि ये सबसे पहले हमने लिमिट सेलेक्ट करनी है। और मैं चाहता हूँ कि ये, जैसे मैंने आपको बताया कि 61 पे जाके ये टच करके वापस आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जब भी ये 62 पे जाए या 63 पे जाए तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाए। मैं कहीं और भी बिजी हूँ, मैं मार्केट को उस वक्त ना भी देख पाऊँ, तो जैसे ही ये फ़ौरन टच करे और टच करके फ़ौरन नीचे आता है। मैक्सिमम को जब भी कोई चीज़ टच करती है कॉइन, तो वो फ़ौरन यकदम नीचे आता है, क्योंकि वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे ये टच करे, 63 पे टच करे तो मेरा सेल हो जाए। कितना सेल हो जाए, अभी मेरे पास 0 है, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये मेरे पास 2 ICPs हैं, 2 ICP यहाँ पे मेरे सेल हो जाएँ। जब भी वो 63 पे जाए, जैसे ही वो 63 पे जाए तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये लिख दिया और यहाँ पे 100% कर देता हूँ, तो $126 का मेरे पास सेल हो जाएगा, 2 ICP ये मैंने कर दिया। अब देखें ये लिमिट लगी, ऊपर वाली लिमिट देखें, लिमिट सेल जो है आपके पास वो है 63 की हमने लगाई है। जो लिमिट सेल की है वो 63 है, और स्टॉप लिमिट, ऑर्डर सेल, ये 3 चीज़ें इकट्ठी लगती हैं। तो नीचे वाला जो हमने FTM, मीना और के लगाए हुए थे वो इस तरीके से लगते हैं। तो ये इस तरीके, एक और मैं आपको एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एटा है, ये वो मैं कॉइन बाय कर रहा हूँ ताकि मेरे पास कुछ पड़े भी हों, ताकि आपको समझा अच्छे तरीके से सकूँ। अब ये सेल है, अब ये सेल करना चाहता हूँ, लिमिट पे मैंने कर दिया, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, ये 1 पे चल रहा है जी। जैसे ही मेरा जो इसका टेकिंग प्रॉफिट पॉइंट है वो फॉर एग्जांपल मेरा, मैं कहता हूँ कि ये 3.5 पे जाएगा तो मैं सेल करूँगा। अब जैसे ये 3.5 पे जाए ऑटोमेटिक ये मेरा कितना 100%, 87 मेरे पास पड़े हुए, 87 के 87 सेल हो जाए। 3.5 पे जाए तो ये सेल हो जाए, ये मैंने कर दिया। अब ये इस तरीके से आपने ये देखें, एटा जैसे ही 3.5 को टच करेगा ये मेरे 87 के 87 सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे। ICP 63 को टच करेगा तो मेरे ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। FTM 1 नीचे की तरफ आएगा तो ऑटोमेटिक मेरा सेल हो जाएगा, ताकि मेरा लॉस ना हो। मीना 4.5 से नीचे आएगा तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा और मुझे लॉस नहीं होगा। ये इस तरीके से आपने इसको बताना होता है, और इस तरीके से आपने इसमें स्टॉप लिमिट लगानी होती है, अपर भी और लोअर भी। अब हमारे पास ये जो 2 चीज़ें आपने देख ली कि लिमिट कैसे लगानी है और स्टॉप लिमिट कैसे लगानी है। आप सेल करने के लिए जब भी आपके पास कोई भी लिमिट आपने लगा दी, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये एटा की बात कर रहा हूँ कि 3 पे जाएगा तो मेरा सेल हो जाए। अब ऊपर से भी आप सेव रहे, अगर आप कहीं बिज़ी भी हो गए थे तो ऊपर से आप सेव हैं, जब भी इसको टच करेगा ये सेल हो जाएगा। आप नीचे से ये आपने लिमिट लगा दी, नीचे से फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये 0.5 या 0.499 यहाँ पे आएगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए, ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से भी आप सेव हो गए। एक आपने रेंज सेट कर ली कि इससे ऊपर जाए तो मैं मुनाफा ले लूँ, इससे नीचे आए तो मैं बाहर आ जाऊँ मार्केट से। तो इस दरमियान में आप खेलें, दरमियान में आप खेलेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें हैं जो समझदारी से करने से आप अपना लॉस भी कम से कम करेंगे और प्रॉफिट गेन करेंगे। तो ये 2 चीज़ें थी फॉर सेल। अब इसके साथ साथ हमारे पास फॉर बाइंग भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये डोजी कॉइन है, डोजी कॉइन की बात कर लेते हैं। डोजी कॉइन को मैं बाय करना चाहता हूँ, ये मैंने बाय कर दिया। अब इसको एक चीज़ है कि मैं बाय करूँ मार्केट रेट पे। ये जो रेट चल रहा है इस वक्त मार्केट का,
ये वाला मैं इस पर बाय कर दूँ, यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जांपल मैं 50 USDT का ख़रीदना चाहता हूँ, यहाँ पे बाय करूँगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, जो रेट चल रहा होगा उसी रेट पे बाय हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि इसने नीचे आना ही आना है, 0.24 पे है, मैं चाहता हूँ कि ये 0.20 पे आए, तो इसको मैं 50 USDT का ख़रीद लूँ। तो ये जब इसको मैं टच करूँगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको बाय लिमिट भी कर सकते हैं। बाय लिमिट का ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि मार्केट ने अप डाउन होना ही होता है। तो जब अप जाएगी आप सेल करें, जब डाउन आएगी तो इस तरीके से आप इसको क्या करें, बाय कर सकते हैं। तो ये रेंज जो लिमिट होती है ये फॉर सेल भी होती है और फॉर बाइंग भी होती है। तो बायर और सेलर दोनों के लिए आपके पास लिमिट होती है। ये इस तरीके से आपने इसकी लिमिट लगानी है। इसको लिमिट लगाएंगे, लिमिट के साथ खेलें तो आप अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, आप उसमें लॉस भी कम से कम करेंगे। अगर आपका मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके उसमें आप बता सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप मेरे फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप मैसेज करके अपने क्वेश्चंस मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल। अगर कोई किसी भी किस्म का इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।